और दिल्ली में इंडियन अरब फ्रेंडशिप फाउंडेशन के 67वां फिलिस्तीनी वार्षिक उत्सव मनाया गया। आपको बता दें कि इस समारोह में मांग की गई कि जब फिलिस्तीन को भी आजादी मिलनी चाहिए, जिस तरह से इजराइल फिलिस्तीन के लोगों पर बर्बरता कर रहा है वो ठीक नहीं। आपको बता दें कि फिलिस्तीन के बाशिंदे अपने मुल्क छोड़ के अन्य मुल्कों में रह रहे हैं। आप सभी मुल्कों को फिलिस्तीन की आज़ादी की मुखालफत करनी चाहिए। मोदी सरकार जिस तरह से इजराइल से तालमेल बढ़ा रही है वो भी ठीक है, पर फिलिस्तीन से दूरियां ना बढ़ाएं। कई सालों से चली आ रही दोस्ती को नजरअंदाज न करें। समारोह में यह भी कहा गया कि गांधी जी के समय से ही भारत फिलिस्तीन की आज़ादी की मुखालफत करता रहा है और सरकार को अपना नजरिया फिलिस्तीन की आजादी के लिए उसी तरह रखना चाहिए जिस तरह पिछली सरकारों ने रखा। क्यूबा को जिस तरह आजादी मिली, जब फिलिस्तीन को भी आजादी मिलनी चाहिए ताकि फिलिस्तीन अपने मुल्क में आकर रह सके। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा हमने इस कॉज को पहले प्राथमिकता दी। हमेशा हमने इन गांधी जी के ज़माने से, मतलब जब हम आज़ाद नहीं हुए थे तब से, कि जैसे फ्रांस फ्रांसीसियों का है, जैसे अंग्रेज़ों का इंग्लिस्तान है, वैसे ही फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। ये हमारा स्टैंड रहा। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मुस्लिम कंट्री था, इसलिए कि वो जायज़ था। वो जगह सिर्फ फ़लस्तीनियों की है। 67 में इन्होंने एक दिमाग करके ये यहूदी लॉबी को वहाँ बिठाया गया, बसाया गया। और फिर वो किस बर्बरता से आज, क्योंकि मैं कम से कम 10, 15, 20 बार वहाँ पर होके आई और मैंने देखा फ़लस्तीनियों के घर के आगे कैसे टीन शेड लगे हुए हैं, कैसे फ़लस्तीनी अपने इलाके को छोड़ के नया जो जेरूशलम बना है उसमें नहीं जा सकते, कैसे डर और खौफ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसे वो दरबदर हैं, पूरे दुनिया के मुल्कों में फैले हुए हैं। जॉर्डन में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, इराक में रहते हैं, दुनिया के हर मुल्क में रहते हैं। और फिर अपने मुल्क से जुदाई से वही बयान कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं, मैं हमेशा अपने मुल्क में रही हूँ इसलिए मैं नहीं बता सकती, लेकिन उनको मैंने वहाँ देखा है, उनके उन इलाकों को देखा है जहाँ पर, जबकि कंस्ट्रक्शन 242 के तहत, 138 के तहत, 131 के तहत बिल्कुल यूनाइटेड नेशंस की पक्की पॉलिसी है कि किसी की ज़मीन पे कोई भी नई इमारत नहीं बनेगी, और वहाँ दिन रात इमारतें तामीर होती जा रही हैं। और इस समारोह में सीपीआई के सांसद मोहम्मद सलीम ने भी शिरकत की। उनसे बात की हमारे संवाददाता रामानुज ने। इंडियन अरब फाउंडेशन ने एक बार फिर फिलिस्तीन के लोगों को याद किया है और जिस तरीके से भारत और फिलिस्तीन के रिलेशन है उसको बरकरार रखने के लिए बात मुहिम छेड़ी है। इस पूरे मुद्दे में हमारे साथ हैं मोहम्मद सलीम जी, हैं सीपीआईएम के नेता हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं कि अगर इस तरीके की बात चलती है? आज यौम नकाबा में जो हर साल हम मनाते हैं, 67 साल हो चुके जब फिलिस्तीनी भाई हमारे जो हैं बहन, वो अपने ज़मीन से उनको उजाड़ा गया। और दुनिया के तारीख में ये पहला ऐसा मौका था जब लाखों लोग एक साथ 1948 में उनके घर से निकाले गए, और आज भी वो 2-3 पीढ़ी तक वो रिफ्यूजी की ज़िंदगी जी रहे। इसलिए फिलिस्तीन की आज़ादी और उनका जो हुकूक है, और वो तमाम लोग जो बिछड़े हुए हैं वो सब वापस आए अपने ज़मीन पर, एक लगातार कोशिश है। और उसके साथ साथ जेरूसलम को कैपिटल करके नया स्टेट जो यूएन भी मान लिया है, लेकिन इजराइल नहीं मान रही है, चूँकि उसके पीछे, उसकी हकदर्मी के पीछे इंग्लैंड, अमेरिका जैसे पश्चिमी जो मुल्क है वो उनके साथ है। लेकिन हिंदुस्तानी अवाम हमेशा फ़िलिस्तीनियों के साथ थे और साथ हैं और साथ रहेंगे। इसलिए हम आज ये यौम नकाबा मनाएं। हमारी हुकूमत थोड़ा इजराइल से दोस्ती बढ़ाने के नाम पर फ़िलिस्तीन से थोड़ा दूर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हिंदुस्तान के पार्लियामेंट या हिंदुस्तान के अवाम हमेशा आज़ादी के पहले से फ़िलिस्तीनियों के साथ थे और रहेंगे। पर वहीं बात की जाए कि जो केंद्र सरकार है, जिस तरीके से अभी लास्ट टाइम देखा गया होगा कि राष्ट्रपति खुद जाना चाहते थे फिलिस्तीन और इजराइल, अगर उन्होंने कहा था कि अगर दौरा होता तो मैं दोनों देशों का दौरा करूंगा, एक देश का नहीं कर सकता। किस तरीके से देखते हैं, आखिर क्या चाहती है केंद्र सरकार? ये तो बीजेपी या संघ परिवार का राजनीति शुरू से ही था, ये कोई छुपा हुआ नहीं है। वो जिस तरह से अमेरिका के नवाज पॉलिसी लेना चाहती है, और इजराइल के साथ भी वो समझती हैं कि जो इजराइल जैसे एक धर्म के नाम पर एक अपना हकदर्मी वाला हुकूमत चला रहे हैं, तो आरएसएस या संघ परिवार या मोदी जी उनके लिए ये तो आइडियल समझते हैं वो। लेकिन हमारे मुल्क में जो अलग अलग धर्म, मजहब, जात पात, भाषा के लोग, अलग अलग प्रदेश के लोग हैं, यहाँ वो चीज़ नहीं चल सकती। वो बहुत घातक और ख़तरनाक होगा। लेकिन उसी खतरनाक पॉलिसी को वो आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो घर वापसी के नाम पर,
बाकी जो सिक्योरिटी के नाम पर, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि वो कामयाब होने वाली है। और ख़ास करके इज़राइल के साथ हम दोस्ती चाहते हैं, दुश्मनी नहीं है, लेकिन इज़राइल का जो रवैया है आज़ादी के ख़िलाफ़, फ़िलिस्तीनियों के भाईचारे के ख़िलाफ़ या फिर हमारे फ़िलिस्तीनी के अमन के ख़िलाफ़ और उनकी ज़मीन के ऊपर जो हकदर्मी से वो अपने रहाइश बसा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी हुकूमत को भी हुकूमत में आने के बाद थोड़ा टोन डाउन करना पड़ा है, लेकिन वो दूसरी तरफ से एग्रीकल्चर, डिफेंस और सिक्योरिटी मामले में उनके साथ दोस्ती बढ़ाने के नाम पर वो फ़िलिस्तीनी कॉज से दूर हट रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग वो होने नहीं देंगे और ये हिंदुस्तान के अवाम के साथ जो नाता है वो बरकरार रहेगा। और जो पिछले बार जब गाज़ा पट्टी में जब हमले हो रहे थे तो हुकूमत वो उसके ख़िलाफ़ कुछ आवाज़ उठाने से परहेज़ कर रही थी, लेकिन बाद में हमने पार्लियामेंट में जब ये बात को लेकर के उछाए और चीख चिल्लाहट किए, और तो बाद में वो देखा गया कि यहाँ तक के जो हमारा इंडो चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका का जो एक जमघट है रशिया का, तो उसमें ब्रिक्स में जा कर के, लेकिन यही प्रधानमंत्री फिर उसका मजम्मत किए। तो वो अंतर्राष्ट्रीय जो माहौल बनाया और हमारे जो दोस्ताना जो ताल्लुकात है जो मुल्कों का, उसका जो प्रेशर है और हिंदुस्तान के अंदर का जो अंदरूनी प्रेशर है, उससे मैं नहीं समझता हूँ कि हुकूमत बहुत हद तक हमें फ़िलिस्तीनियों को छोड़कर इज़राइल के साथ गठबंधन में कामयाब होगी। सलीम साहब, एक अंतिम सवाल है कि बात की जाए तमाम तरीके से, अगर इस तरीके की बात अगर सदन में आती है तो CPIM का क्या स्टैंड रहेगा? ये तो नए से बोलने की बात नहीं है। CPIM अपने पॉलिसीज़ के ऊपर, अपने इश्यूज़ के ऊपर और बुनियादी जो सवाल है, इंसानी हुकूक का जो सवाल है, उसमें वो कायम रहती है और हम वो ढुलमुलाती सियासत नहीं करते। इसलिए बहुत से लोग बोलते हैं आप आइडियोलॉजी की बात क्यों करते हैं, लेकिन कोई भी सियासत पॉलिसी के बिना, वसूल के बिना वो चल नहीं सकती है। मौका परस्ती का साथ हम नहीं देते। हमारा जो कमिटमेंट है वो आज़ादी के पहले से अब तक है। दुनिया के कहीं भी जो साम्राज्य मुल्क जो जुल्म ढाते हैं या जो दुनिया के कहीं भी आज़ादाना ख्याल के लोग जो आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं, हम उनके हक़ के साथ में हैं। धन्यवाद। तो ये तो मोहम्मद सलीम जी ने साफ तौर पर बोला, जिस तरीके से बात की जाए CPIM हमेशा फ़िलिस्तीन वालों के साथ रही है, यानी कि जितने भी दबे कुचले इस तरह के लोग होते हैं उनके साथ वो स्टैंड करती है। और बात रही मोदी सरकार की, तो मोदी सरकार को एक बार फिर चेताया है कि मोदी सरकार संभल जाए, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल के साथ दोस्ती बढ़ा रही है, वहीं कहीं ना कहीं फ़िलिस्तीनियों के साथ इस रिश्ते में कहीं ना कहीं खटास आती जा रही है। कैमरा पर्सन सन्नी के साथ रामनुज भट्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़।